हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस हॉरर एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं मुंबई की बिल्डिंग के एक फ्लैट में घटी एक हॉरर घटना के बारे में। ये घटना जब घटी वहाँ पे तो बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होनी चालू हो चुकी थी, और इस घटना से आपको एक बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी जो आपको लाइफ में भी काम आएगी। बिना कोई टाइम वाइम वेस्ट किए चालू करते हैं आज की ये वीडियो को। ये बात है 31 दिसंबर 2023 की, लगभग 2 साल पहले की बात रही होगी। न्यू ईयर की रात थी। एक मिनट, आपको ये जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्डिंग का थोड़ा हमको बैक प्लॉट जान लेना चाहिए, जिससे ये हमको पता चले, और बिल्डिंग के बारे में भी बता देता हूँ। तो जो बिल्डिंग थी वो थी 22 फ्लोर की, ठीक है, और सब में 8-8 फ्लैट्स थे, और आठों के आठों फ्लैट हर फ्लोर पे भरे हुए थे सिवाय 15वें फ्लोर के। 15वें फ्लोर पे सिर्फ 2 फ्लैट भरे हुए थे, बाकी के 6 खाली थे। पता नहीं क्यों बहुत टाइम से खाली थे, और वो भरते भी नहीं थे, कोई उधर आता भी नहीं था। पता नहीं, किसी ना किसी अनएक्सपेक्टेड किसी ऐसे रीज़न से उनमें कोई चढ़ता ही नहीं था। जो वहाँ पे 2 लोग रहते थे वो थे, एक साइड पे रहता था तेजस नाम का एक स्ट्रगलिंग एक्टर, और एक साइड पे रहते थे एक कपल, ठीक है। तो मेन बात जो है हमारे वो है तेजस की। तो तेजस जो था वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर था, तो जो एक्टिंग में बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत हाथ पैर मार रहा था, इधर उधर जा रहा था, बहुत मतलब ऑडिशन वगैरह दे रहा था, बहुत ट्राई कर रहा था। उसको बहुत मतलब छोटे मोटे रोल्स मिल रहे थे। वो चाह रहा था कि थोड़ा बड़ा काम मिले, बड़ी चीज़ मिले, बट उसको बड़ी चीज़ नहीं मिल रही थी, और ना उसका कुछ ज़्यादा पैसों में प्रॉफिट हो रहा था, पैसे भी बहुत कम मिल रहे थे उसको। इसकी वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था, और डिप्रेशन में जाने की वजह से उसने दारू वारू पीना, मतलब बहुत ज़्यादा नशे करने चालू कर दिए, और वो पीता था बहुत ज़्यादा, और अपने दोस्तों को भी बुला के ज़्यादातर उस फ्लैट पे ज़्यादातर पीता था, क्योंकि कोई था नहीं तो उधर रोक टोक भी नहीं करता था। तो अब आते हैं 31 दिसंबर 2023 की रात को, जिस दिन न्यू ईयर था। उस रात को तेजस अपने दोस्तों वगैरह के साथ वही ऐसे ही अपना नॉर्मल जैसे जाता था, वो अपना पार्टी वार्टी करने के लिए गया हुआ था। वो अपना पार्टी वार्टी करके बहुत ज़्यादा दारू पी के वो वापस घर आया है, और वो इस हालत में भी नहीं था कि वो कपड़े चेंज कर सके। वो आया है सीधा अपने बेड पे सोने चला गया, बट उस बेचारे को नहीं पता था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। 2 बजे वो सोया, उसके थोड़ी देर बाद ही लाइट में ऐसी फ्लक्चुएशन होनी चालू हुई जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग गई। बहुत ख़तरनाक और बड़ी आग लग गई, और बहुत फैलते फैलते पूरे उसके पहले एसी में, फिर फ्रिज में, फिर हर जगह पूरे उसके घर में आग लग गई। उसको बचाने के लिए वहाँ पे कोई आ भी नहीं पा रहा था आसानी से, क्योंकि लेट हो गए आने में लोग। अब यहाँ से ये हुआ, क्योंकि वो 15 फ्लोर पे रहता था, और जो कपल था वो पूरा एक दूसरे कॉर्नर पे था, और रात के 3 बज रहे थे, मोस्टली लोग सो चुके थे। तो उस बिल्डिंग का तो कोई वहाँ पे नहीं आया, बट जो सामने वाली बिल्डिंग थी उधर से 3-4 लड़के अपना वैसे ही पार्टी वार्टी करके हटे थे नॉर्मल, बट वो पिए हुए नहीं थे। उनके पास यहाँ पे इस बिल्डिंग के किसी लड़के का नंबर था, उन्होंने देखा यहाँ पे आग लगी है, तो उन्होंने यहाँ पे कॉल करा और बोला कि भाई तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगी है, झटपट झटपट जाओ भाई, यहाँ पे देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम में होगा। तो जो लड़का था उसने गार्ड बुलाया, और गार्ड ने फिर एम्बुलेंस को बुलाया और फायर ब्रिगेड को बुलाया। फिर ऊपर गए, जैसे तैसे करके उसका दरवाज़ा खोला, बहुत मुश्किल से। वो लोग लेट हो चुके थे। वो बाहर निकला, भागता हुआ आया। तेजस 95% उसका शरीर जल चुका था, और वो बहुत सोच रहा था कि बच जाए बच जाए, मुझे कह रहा था मुझे बचा लो, बट वो नहीं बच पाया। उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो एडमिट रहा थोड़ी देर तक। फिर उसको मृत घोषित कर दिया गया वहाँ पे, क्योंकि वो नहीं बच पाया। 95% उसका शरीर जल चुका था। यहीं से मेन अपना जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की शुरुआत होनी चालू होगी, क्योंकि जब वो मरा फिर उसके बाद उसका एक मकान मालिक जो था, जिस घर में वो रहता था, वो यहाँ पे आया, और उसने देखा कि भाई कितना बुरा हाल हो गया मेरे घर का, और ऐसा इंसिडेंट हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद तो ये घर को कोई लेने को भी नहीं राज़ी होएगा भाई, कि भाई ये कोई बोलेगा कि इसमें तो मरा गया बंदा, इसमें कुछ हो सकता है उल्टा सीधा। तो बूढ़ा इंसान था, बुरा नहीं था। तो उसने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी लोगों से कि भाई किसी को ये सब मत बताना, जिससे कि मेरे कोई अगर फ्लैट पे चढ़ सकता है वो भी ना चढ़े। तो ये चीज़ करके वो वहाँ से चला गया। बट फिर थोड़े टाइम बाद चीज़ें होनी चालू हुई। सबसे पहली चीज़ हुई लिफ्ट में। जब भी लोग 22nd फ्लोर पे या फिर किसी भी ऐसे ऊपर के फ्लोर पे जाते थे तो लिफ्ट नहीं रुकती थी, लेकिन जब भी नीचे आती थी, नीचे आते हुए वो लिफ्ट 15 फ्लोर पे ज़रूर रुकती थी, और वहाँ रुके बिना वो नीचे नहीं जाती थी, पता नहीं क्या। और जैसे ही उस 15 फ्लोर पे वो लिफ्ट रुक जाती थी, वहाँ पे बदबू आती थी। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि आसपास कुछ चल रहा है, जैसे आग लगी हो। मतलब वो महसूस करवाना चाहता था वो उन लोगों को वहाँ पे, हर जो भी वहाँ पे रुके,
कि भाई मैं ऐसे मरा हूँ, मैं ऐसे, मेरे साथ ये सब हुआ है, वो ये सब कर रहा था। तो थोड़े टाइम तक ये ठीक था, बट इससे के बाद चीज़ें बदतर होती गई। कपल को रात के टाइम में बदबू आने लगी जलने की, और बहुत सी चिल्लाने की आवाज़ें भी आनी चालू हो गई। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से उस कपल के साथ ये सिचुएशन आ गई थी उनको कि उनको भी वो फ्लैट छोड़ना पड़ा। तो फिर उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद वहाँ पे सारे लोगों ने डिसाइड किया कि ये जगह को बंद कर दिया जाएगा, और 15 फ्लोर पे लिफ्ट कभी रुकती नहीं थी, उन्होंने बंद करवा दिया था लिफ्ट रोकना, उसको अबेंडन टाइप करा दिया था। गार्ड वार्ड से बोल के लिफ्ट बिल्कुल बंद करा दी थी, वहाँ पे नहीं रुकती थी। तो ये बात पता चल गई वहाँ के मकान मालिक को। वो आया, उसने गार्ड से रिक्वेस्ट करी कि भाई ये सब ऐसे मत करो, बंद मत करो, मैं देखता हूँ, मैं किसी न किसी बंदे को लाऊंगा, मैं यहाँ पे एक बंदा किराए पे चढ़ाऊँगा, तुम उसको चालू कर दो। तो गार्ड ने फिर वो चीज़ चालू कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद एक बंदा आया, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से ही था, वो स्क्रिप्ट राइटिंग करता था मोस्टली, और उसका काम अच्छा चल रहा था ठीक ठाक, जिससे कि वो कमा भी अच्छा रहा था, खा भी अच्छा रहा था, और वो भूतों में बिलीव भी नहीं करता था, और उसको ये बात किसी ने बताई भी नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। तो उसके लिए तो एक तरीके से ये बहुत बेस्ट तरीके का घर था, क्योंकि कोई पूरे फ्लोर पे नहीं, वो अकेला फ्लैट में रहेगा, कोई शोर वोर नहीं। मतलब मुंबई में मोस्टली यही होता है कि मतलब अगर कहीं पे ऐसे फ्लैट लो तो मतलब इधर उधर पास पड़ोस में पूछने ज़रूर आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उसको डिस्टर्बेंस नहीं होती, वहाँ पे बच्चे भी नहीं थे, तो फुल उसको स्पेस मिल गया अपना काम वाम करने के लिए, उसको वो जगह बहुत पसंद आ गई, उसको शांति भी मिल गई। तो वहाँ पे वो रहना चालू करा अपना। उसको थोड़े दिन हुए थे, फिर उसके बाद उसके साथ भी इंसिडेंट घटने चालू हो गए। रात के 2 बजे अचानक से चलने की बदबू आने लगी उसको, और वो चलने की बदबू आई तो वो उसकी नींद खुल जाती थी, इतनी तेज़ होती थी वो चलने की बदबू। वो उठ के देखता कि भाई कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, बट उसको कहीं पे कुछ नहीं मिलता कि भाई बदबू आ रही है, लेकिन नहीं पता कहाँ से आ रही है चलने की बदबू। तो फिर वो सो जाता। ये घटना थोड़े दिन तक होने लगी, उसने इस चीज़ को इग्नोर करा, बट उसके बाद जो घटा उसको भूतों में बिलीव नहीं था, बट उसके बाद उसको हुआ, बट वो डरा नहीं। हुआ ये कि एक दिन के बाद है, वो अपना स्टोरी राइट कर रहा था, उसी टाइम पे दिन के टाइम में वो जो टेबल होता है डाइनिंग टेबल, उस पे से ग्लास अपने आप आगे गया और नीचे बूम करके गिर गया। वो ये चीज़ अपने आंखों से देख रहा था, वो शॉक था, उसके साथ फर्स्ट टाइम ये चीज़ हो रही थी, बट वो इतना ज़्यादा डरा हुआ नहीं था। तो उसको लगा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को पता करना पड़ेगा। तो वो बिल्डिंग में जाता है नीचे, कि एक लड़का होता है, उसको एक लड़का मिल जाता है उसी बिल्डिंग का, तो उससे पूछता है कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ हुआ था क्या, कुछ मतलब किसी की डेथ या फिर कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे हुआ था। तो वो बताता है कि हाँ भैया, यहाँ पे 6-7 महीने पहले एक डेथ हुई थी इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके। उसने कहा यार ये तो बड़ी बुरी बात है, मेरे को मकान मालिक ने कर दिया बट ये नहीं बताया, ये तो बड़ी बुरी बात है। तो उसने फिर मकान मालिक को कॉल करा, उसने बड़े लेकिन प्यार से बोला, उनने कहा सर क्या आप मुंबई में हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर सर जो थे अपना उनका काम वाम रहता था, तो वो मुंबई के बाहर रहते थे, बट लकीली उस टाइम पे वो मुंबई में ही थे। तो उन्होंने बोला कि आप क्या मेरे से मिल सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं आपसे मिल सकता हूँ, मैं आ जाता हूँ, क्या बात करनी है? उन्होंने कहा आप मिलिए, मिल के बताते हैं। फिर उन्होंने जब वो आ गए, आके फिर उन्होंने पूछा कि देखिए आपने मेरे साथ ऐसे ऐसे करा, आपने मेरे को बताया नहीं। कह रहे मैं इस चीज़ में मानता तो नहीं हूँ, बट ना मेरे को इन चीज़ों से दिक्कत है, बट मेरे जो माँ बाप हैं उनको बहुत प्रॉब्लम रहेगी अगर उनको पता चला। वो इन चीज़ों में बहुत मानते हैं, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे घर में रह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं यहीं पे रहूँ तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो मेरे से यहाँ पे करवानी पड़ेगी। मेरी मम्मी बताएगी उस हिसाब से यहाँ पे एक पूजा करवानी पड़ेगी, जिससे कि जो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है वो थोड़ी शांत हो जाए और एक घर की शुद्धिकरण हो जाए। तो फिर उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम करवा सकते हो, पैसे वैसे तुम सारे मुझसे लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे भी बुला लेना, नहीं तो मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं ट्राई करूँगा पूरी आने की। उसने पूछा मम्मी से अपनी जो जो सामग्री थी, सामग्री मंगाई। उसकी मम्मी ने बोला लेकिन मकान मालिक का भी रहना ज़रूरी है। तो मकान मालिक भी आया और वहाँ पे वो पूजा कंप्लीट हुई। उसके बाद जो वो पूजा हुई तो वो एक्टिविटीज़ होनी बिल्कुल बंद हो गई, और वहाँ पे सोसाइटी वाले भी आए थे उस पूजा में, और उसके बाद उन्होंने भी बिलीव करा कि हाँ ये चीज़ें कम हो चुकी है। और उसके बाद वहाँ जो नेगेटिविटी थी, गिलास टूटना, रात को बदबू आना, चिल्लाने की आवाज़ आना, सब कुछ बंद हो गया। तो आप इस चीज़ में ये सीख ले सकते हो कि जो वो बंदा था वो चाहता था, वो बिल्कुल डर के यहाँ पे उस पर लड़ सकता था, बूढ़े इंसान से उसको बोल सकता था, उसको गाली दे सकता था, बट उसने अपना दिमाग चलाया। उसने सिचुएशन से भागने की जगह उस सिचुएशन में उनने उसको हैंडल करना समझा, उसका सॉल्यूशन निकालना समझा कि भाई, क्योंकि वो उसके लिए घर बहुत फ़ायदेमंद भी था,
तो वो बंदा फ़ायदा भी देखेगा क्योंकि उसमें दिमाग था। तो आपको ये चीज़ सीख मिलती है कि सिचुएशन से भागो मत, जितनी भी मुश्किल है उसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो उसके बाद यही हुआ, फिर उसके बाद वो अपना हैप्पीली रहने लगा और उसकी जो हेल्थ थी वो भी ठीक हो गई, और जो उसको काम छूट रहा था उसका काम भी उसको वापस मिलने लग गया, उसको पैसे की तंगी भी ख़त्म हो गई। सो आज की कहानी के लिए इतना ही गाइस। कैसी लगी आपको मेरी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।